सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत समय है जो परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में देते हैं मेरे प्रियो, जहाँ एक बार फिर से मैं और आप अपने परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आते हैं। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो मेरी और आपकी जिंदगी में ये है मेरे प्रियो कि जी हाँ, 2021 अब खत्म होने जा रहा है और हम 2021 के आखिरी महीने में आ पहुंचे हैं। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि पिता ने अपने धर्म दाहिने हाथ से आपको और मुझको संभाले रखा है और हमारे प्रभु की दया और करुणा और अनुग्रह ही है जो आज के दिन तक, इस समय तक मैं और आप अपने प्रभु की हुजूरी में पाए जाते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ क्योंकि हमारा प्रभु न सिर्फ हमारे शरीर की रक्षा करने वाला पिता है पर हमारे शरीर, प्राण और आत्मा की सुधि लेने वाला प्रभु है। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ और प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि सचमुच पिता की मर्जी है मेरे प्रियो, जहाँ मैं और आप अपने प्रभु की हुजूरी में, उसकी निकटता में आते हैं और ये वक्त मेरे लिए और आपके लिए बेहद बेहद खास हो जाता है। मैं परमेश्वर की हम्दो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा करती हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ जिंदगी की तमाम बातों, तमाम परिस्थितियों में, हर एक जीवन की बातों में परमेश्वर ने आपको और मुझको संभाले रखा है। जब इन बातों को परमेश्वर की याद करती हूँ तो एक बहुत ही खूबसूरत सा वचन मुझे याद आता है। जब मैं और आप इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय उसके 7 पद को देखें, हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 7, तो यहाँ बहुत ही प्यारी सी बात लिखी है और ये वो बातें हैं मेरे प्रियो जो पिता ने 2021 में मेरे और आपके जीवन में सचमुच कर दिखाया है और हमारी जिंदगी में वो खूबसूरत गवाही को रख दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। यहाँ लिखा है, जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार गिरती है, पी पी कर जिन लोगों के लिए जोती और बोई जाती है, उसके काम का साग पात उपजाती है और परमेश्वर से आशीष पाती है। जी हाँ मेरे प्रियो, जिस भूमि की बात परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार गिरती है, वर्षा जो मेरे और आपके जीवन पे, जी हाँ मेरे प्रियो, वो भूमि मेरा और आपका जीवन है। हम विश्वासी, हम प्रभु के लोग ही वो भूमि है जिस पर वो वर्षा जो हमारे परमेश्वर की बड़ी दया, करुणा और उसकी खूबसूरत बरकत और उसकी प्यारी योजनाओं को जो मेरे और आपके जीवन में दिखलाती है। और न जाने कितनी ही सारी आशीषें और कितनी ही सारी गवाहियां मेरी और आपकी जिंदगी में इस 2021 में परमेश्वर ने दी है। और पिता का वचन कहता है, वर्षा का पानी जो परमेश्वर की दया, अनुग्रह और बरकत हमारे जीवन में है, उसको जो बार बार गिरती रही हमारी जिंदगी में। जी हाँ मेरे प्रियो, इतने प्रेमी उपकार मेरे और आपकी जिंदगी में हमारे परमेश्वर का है कि जिन्हें हम अपनी उंगलियों पर गिन नहीं सकते, अपने लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, हमारी स्मरण शक्ति उसे अपने में समेट नहीं सकती। हमारे परमेश्वर के प्रेमी उपकार कुछ इस कदर है मेरे प्रियो। और आगे वचन कहता है कि उस वर्षा के पानी को पी पी कर जिन लोगों के लिए जोती और बोई जाती। अगर वचन में और आप भजन 65 और उसके 10 पद को देखें, Psalm 65 वर्स 10, तो एक बहुत ही खूबसूरत सी बात में और आप यहाँ पाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो तू उसको जोती हुई भूमि को, तू उसकी जोती हुई भूमि को बहुत आयत से सींचता है और उसके ढेलों को समतल करता है, तू भूमि को मेह से नरम करता है। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे और आपकी जिंदगी में न जाने ऐसे कितने ही ढेले थे जो एक भूमि को कभी उपजाऊ होने नहीं देते, जो एक भूमि को समतल होने नहीं देते, एक भूमि को कुछ उगने के लायक बनाते नहीं। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मेरे और आपकी जिंदगी के उन तमाम ढेलों को, उन तमाम बाधाओं को, उन तमाम घटियों और कमियों को क्या किया है, समतल कर दिया है। अपने वचन के द्वारा आपको और मुझको संभाला है, अपने वचन के द्वारा आपको और मुझको समझदार बनाया है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज के दिन तक में और आप अपने प्रभु के प्रेम में बने पाए जाते हैं। मेरे प्रियो, ये हमारे परमेश्वर का प्रेम ही है, ये हमारे पिता पवित्र आत्मा का प्रेम है जो पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में डाला गया है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। सचमुच परमेश्वर के प्रेमी उपकारों की
गणना करना, उसका बयान करने की हैसियत आप में मुझ में है तो नहीं, मगर मैं और आप क्या करें, अपने दिल की गहराई से जब हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, वो सीधे हमारे परमेश्वर के पास जाता है। और वचन कहता है कि मेरे और आपकी भूमि को हमारे परमेश्वर ने समतल किया है। अपनी उस अनुग्रह, अपनी उस करुणा और अपनी उस बरकत की मेह को बरसा बरसा कर मेरी और आपकी भूमि को उपजाऊ बनाया, हमारे जीवन को उपजाऊ बनाया। मेरे प्रियो, हम विश्वासियों को उपजाऊ बनाया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जो पिता के लिए भल लाने वाले प्रभु के वो जन बन जाते हैं। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ पिता की खूबसूरत योजनाओं के लिए। और आगे वचन कहता है कि उसके काम का यानी लाभदायक साग पात उपजाती है। और वो साग और पात, वो लाभदायक चीजें जो मेरे और आपकी जिंदगी में पाई जाती है मेरे प्रियो, वो है मेरे और आपके परमेश्वर के ज्ञान को रखना। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप इस नए समय में, इस 2021 में अपने परमेश्वर के साथ जीते और चलते हुए न जाने कितने खूबसूरत अनुभवों से होकर गुजरे हैं। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का वचन जो है, परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, परमेश्वर की वो योजनाएं हैं मेरे प्रियो, जो फलदायी साग पात के समान मेरे और आपकी जिंदगी में दिखाई देती हैं और वो लाभदायक है। जी हाँ, न सिर्फ मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर बरकतों और आशीषों को पाने का एक खूबसूरत जरिया। मैं और आप जानते हैं, जब आत्मिक रीति से मैं और आप बढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे और आपकी जिंदगी में हमारी जीवन की आवश्यकताएं, हमारी भौतिक जरूरतें वो प्रभु से नजरअंदाज हो जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि पिता का वचन कहता है, पिता ये चाहता है कि हम सब तरह से उन्नति करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और आगे वचन कहता है, एक साग पात उपजाती है और परमेश्वर से आशीष पाती है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जी हाँ मेरे प्रियो, इस 2021 में परमेश्वर ने अपनी आशीष और बरकतों से भरकर आपको और मुझको संभाला है, मामूर किया है और हर तरह से भरपूरी और प्रशस्तता का जीवन दिया है, जो मुझको और आपको प्रभु के साथ और भी प्रेम के साथ जीने और चलने के लिए उत्साहित करता है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और वो भूमि परमेश्वर के द्वारा आशीषित की गई है। जी हाँ मेरे प्रियो, वो भूमि जो मैं और आप खुद हैं, परमेश्वर की ओर से आशीषित की गई है। पिता का वचन कहता है कि वो परमेश्वर से आशीष पाती है। यशायाह 45 वर्स 13 अगर मैं और आप देखेंगे, आइजिया 54 वर्स 13 देखेंगे, यहाँ लिखा है, तेरे सब बच्चे यहोवा के सिखाए हुए होंगे और तेरे बच्चों को बड़ी शांति मिलेगी। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। बहुत सारी बातों में मैंने और आपने इस 2021 में अपने पिता से बहुत कुछ सीखा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और जब मैं और आप जानते हैं, जब मैं और आप अपने परमेश्वर से कुछ चीजें सीखते हैं, तो मेरे और आपकी जिंदगी में बहुत आयत का बेनिफिट्स को वो लेकर के आती है मेरे प्रियो, जो स्पिरिचुअली भी है और हमारी जिंदगी में, हमारी फिजिकली, स्पिरिचुअली हर तरह से आपको और मुझको बरकतों और आशीषों से मामूर करती है, बरकतों से भरपूर करती है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि मैं और आप अपने पिता से सिखाए हुए, पिता के सिखाए हुए बच्चे हैं। और पिता का वचन कहता है कि उनको बड़ी शांति मिलती है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दे।